Hi everyone, welcome to the channel. So today we are going to cover the chapter 11, area related to circle of NCERT. So let's see chapter है क्या. ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको पहले हम समझते हैं कि वो क्या क्या है. सो जैसे कि ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने. ठीक है, अब हमें पता है कि सेंटर के अंदर ये एक सर्कल होता है. अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे सर्कल, तो एक सेंटर पॉइंट होता है ना जहां से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं. तो यहां अगर इस सेंटर से अगर मैं ये इस तरफ लाइन ड्रॉ कर दूं, तो सबको पता है ये लाइन क्या होती है. ये लाइन हमारी रेडियस होती है. ठीक, और अगर मैं इस तरफ भी ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ये कंप्लीट पूरी लाइन क्या है, सर्कल में पूरी कंप्लीट एक लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है डायमीटर. ये पूरी कंप्लीट लाइन हमारी डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है. वहीं ये जो हाफ ये है, ये वाली लाइन हमारी रेडियस को रिप्रेजेंट करती है. ठीक, सर्कल का एक सेंटर पार्ट है. सेंटर पार्ट से जब हम इस तरफ हाफ ये लाइन खींचते हैं तो ये रेडियस है, और ये जब भी कंप्लीट लाइन होती है तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं. अगर मैं ये एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, और ये इसका एक सेंटर पॉइंट है. इस सेंटर पॉइंट से मैं कोई भी लाइन हाफ लूं ऐसे, ये ये सब रेडियस है. ये सब रेडियस है, इस सर्कल के लिए सारे रेडियस है. वहीं अगर किसी भी सर्कल में इस तरह से मैं पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि सेंटर से पास हो रही है इनके, तो ये डायमीटर है. जैसे ये भी कंप्लीट डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, और ये भी एक डायमीटर है. ये डायमीटर था, और ये मैंने आपको रेडियस के बारे में बताया यहाँ पे. ठीक, अब इसमें 2-3 टर्म्स और हैं कुछ, जैसे कि अभी एक हमने रेडियस पढ़ा. ठीक, ये रेडियस समझ लिया है. डायमीटर के बारे में भी पढ़ लिया है कि डायमीटर क्या होता है किसी सर्कल का. इसमें कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या है, क्योंकि ये सारे टर्म हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में स्टडी करने से पहले. तो मेजर सेक्टर क्या है, फिर माइनर सेक्टर क्या है, देन मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर. सो पहले हम ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं. इसके अंदर क्या है, रेडियस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज रेडियस, और ये कंप्लीट एक लाइन हमारी डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है. सो ये हमारा रेडियस डायमीटर हो गया. अगर मैं इस डायमीटर को यहां से उठा के थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाऊं, मतलब इस जगह पर मैं यहां से सेंटर से इसको लेके नीचे आ गई थोड़ा अगर, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई है, ये कॉर्ड रिप्रेजेंट करती है. ठीक, ये यहां भी है, ये यहां भी कर दूं, अगर मैं यहां भी कर दूं तो ये सब भी कॉर्ड रिप्रेजेंट ही करेंगी. ये सब कॉर्ड हैं. ठीक, अब हमें अगर पूछा जाए कि किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी. जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, इसको मैंने बताया इसे कॉर्ड बोलेंगे. अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर और चली जाऊं तो ये भी कॉर्ड है. इस कॉर्ड को मैं और ऊपर लेके चले जाऊं, डायमीटर पे लेके चले जाऊं, तो ये क्या होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी. इसका मतलब किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर. सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज डायमीटर. और बाकी ये फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे नीचे की तरफ है. ठीक है, ये ऐसे करके कॉर्ड हो गई. तो रेडियस कवर कर लिया, डायमीटर कर लिया, कॉर्ड कर लिया है. अब लेट्स सी आर्क क्या होता है. जैसे सपोज मैं दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. ठीक, अब ये सर्कल है, इस सर्कल का एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं. अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ये है सेंटर, इस सर्कल के ऊपर की जो लाइन है, इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो ये क्या है, ये आर्क होती है. ठीक है, अब आप सोचोगे ये आर्क है तो क्या नीचे वाली आर्क नहीं है. एग्जैक्टली, अगर ये आर्क है तो नीचे वाला ये वाला भी पूरा एक आर्क ही है. अगर ये ऊपर आर्क है तो ये नीचे भी आर्क ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, तो अगर 2 पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर मैं ले लूं और इसके ऊपर ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये आर्क है, और उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट भी ये भी आर्क ही होता है. इसको भी आप आर्क बोल सकते हो. तो ये आर्क भी मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया है. अब हम सेक्टर के बारे में और सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं. फिर इसमें मेजर माइनर क्या होता है वो समझते हैं. सो जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और मैंने बताया था ये लाइन हमारी क्या होती है, कॉर्ड होती है. और ये इतना पूरा ये पार्ट क्या हो गया हमारा, आर्क. ये आर्क होता है, और इसको मैंने कॉर्ड बताया हुआ है अभी आपको. ठीक, तो इस कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट हमारा है माइनर सेगमेंट.
ये पार्ट ही डिनोट करता है माइनर सेगमेंट, और जितना भी ये रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा ऊपर का ये जितना पार्ट है हमारा, ये सारा मेजर सेगमेंट है। तो किसी सर्कल के अंदर माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये एक सर्कल है, मैंने यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ की है और ये आर्क है, ठीक। अब कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जितना भी एरिया है ये पूरा हमारा माइनर सेगमेंट है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है ऊपर साइड वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा, ठीक। अब इसमें मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये सर्कल है हमारा। तो अब इस सर्कल में मान लीजिए ये एक सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट से मैंने ये दो रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दिए, रेडियस ही है दोनों। तो इस दो रेडियस अगर है हमारी, तो उस दोनों रेडियस के बीच में जो हमारा जितना भी एरिया होता है वो एरिया हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है, और जितना रेस्ट पोर्शन बचता है ये ऊपर साइड का, ये सारा हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा ये पिज्जा की स्लाइस है, ये पिज्जा है, ठीक है। इस पिज्जा में अगर ये ऐसे स्लाइसेस होती हैं पिज्जा में, तो अगर मैं ये एक स्लाइस की बात करूं, ये एक स्लाइस अगर हमने उठा ली इस पिज्जा की, तो ये एक स्लाइस जो हमने उठाई है ये हमारी माइनर सेक्टर है। सो अब आगे से जब भी कभी पिज्जा खाइएगा तो ये समझिएगा, जब आप एक पीस उठाएंगे तो वो पीस क्या होगा हमारा माइनर सेक्टर, और जो रेस्ट पोर्शन बचेगा उस पूरे पिज्जा का वो हमारा मेजर सेक्टर होगा। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको एक रिकैप दे देती हूँ पूरे टॉपिक का। ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट जाएगा ये रेडियस है, कंप्लीट पार्ट पूरा डायमीटर होगा, ये जो पार्ट होते हैं ये कॉर्ड होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ और ये दो पार्ट लेती हूँ, दो पॉइंट लेती हूँ सर्कल के ऊपर, तो ये हमारा आर्क होता है, ठीक। और अगर मैं एक आर्क और एक कॉर्ड ड्रॉ कर देती हूँ और इसके बीच का जो एरिया बचता है इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये जो रेस्ट ऊपर जितना भी बचेगा पार्ट वो मेजर सेगमेंट होगा। वैसे ही एक अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल में अगर हम दो रेडियस के बीच का जितना पोर्शन लेंगे वो माइनर सेक्टर होगा, और रेस्ट जो पोर्शन बचेगा हमारा वो मेजर सेक्टर होगा, क्योंकि ये मेजर पार्ट है इसीलिए इसको मेजर सेक्टर कहेंगे, और ये छोटा सा पार्ट उठाया इसलिए इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।